हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। आज भारतीय शेयर बाजार शानदार ओपनिंग रहा, लेकिन एज इट इज़ कल की तरह ही ओपनिंग अच्छा था, लेकिन डाउनफॉल होता जा रहा है क्योंकि मार्केट में जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो मार्केट को अच्छा नहीं लग रहा है। जिस तरीके से मार्केट में कंपनियों के रिज़ल्ट बेकार आते जा रहे हैं कंटिन्यू, क्योंकि लास्ट क्वार्टर जो होता है उसमें अधिकतर देखिए बारिश का मौसम के कारण बिज़नेस वगैरह ठीक ठाक चलते नहीं है, तो कंपनियों का बिज़नेस तो खैर थोड़ा बहुत डाउन आता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ख़राब आ रहा है, जिसके कारण मार्केट लगातार गिर रहा है। तो वो अभी थोड़ा बहुत आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रिज़ल्ट वगैरह ठीक ठाक आएंगे कंपनियों का, तो उसके ज़रिए आप मार्केट का चाल दिशा तय होगा, लेकिन मार्केट में रिज़ल्ट ही ठीक ठाक नहीं आ रहा है किसी भी कंपनी का। जो बड़े बड़े कंपनियां हैं जो अभी मार्केट में लीडिंग जो होते हैं, उनमें लगातार आप देखिए कि डाउनफॉल आ ही जा रहा है, जिसके कारण मार्केट लगातार गिर रहा है। आज हम कुछ न्यूज़ देखेंगे जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। सबसे पहला है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। आप देख सकते हैं बोर्ड ने अप्रूव किया है फंड रेजिंग का 1500 करोड़ का। QIP जो होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, तो जिसके तहत जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो अपना फंड जुटाती है, इक्विटी को आंशिक या पूर्ण रूप से डिबेंचर के रूप में रख के या प्रतिभूति के ज़रिए उसमें से फंड जुटाने का सबसे आसान तरीका माना जाता है एक तरीके से, क्योंकि इसमें जो होता है आपका फ़ंड इजीली मिल जाता है। और ये फ़ंड जुटाने का एक तरीका है जिसमें कंपनियां जो होती है फ़ंड रेस कर सकती है ईज़िली। एक होता है IPO, एक होता है OFS और एक होता है QIP। तो IPO वगैरह में जब कंपनियां नया लिस्टेड होती है, फ़ंड का ज़रूरत होता है, तो उसको शेयर मार्केट में लिस्ट करा के फ़ंड रेस किया जाता है, वो एक IPO हो गया। और एक QIP होता है, वो IPO के थ्रू होता है। और QIP में ये होता है कि लिस्टेड कंपनियां ही QIP लेके आ सकती है, क्योंकि वो अपने जो इक्विटी शेयर को है वो आंशिक या पूर्ण रूप से डिबेंचर करके जो सिक्योरिटी प्रतिभूति में कन्वर्ट करके इनको लिया जाता है। अब इसमें भी एक नियम होता है कि अगर आपका जो फंड रेजिंग का अमाउंट है अगर 250 करोड़ है, 250 करोड़ से ज़्यादा है, तो कम से कम 5 होने चाहिए आपके पास जो QIP के लिए जो अप्लाई करते हैं। और इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं जा पाते क्योंकि इसमें बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। और इसमें रूल भी है कि अगर 250 करोड़ से ज़्यादा है तो कम से कम 5 पार्टिसिपेट होना चाहिए, और किसी एक को 50% से ज़्यादा का अलॉटमेंट नहीं दे सकते। तो सबको बांटना होता है इसमें, और किसी एक को, जैसे कि मैंने बताया, 50% से ज़्यादा का अलॉटमेंट नहीं मिलता। तो ये QIP था। नेक्स्ट है रिलायंस इंफ्रा। शेयर होल्डिंग 6000 करोड़ का फंड रेजिंग कर रहा है, एक और QIP जैसे हमने बात किया। और ये QIP बहुत आसान तरीका है एक तरीके से देखा जाता है, और इसमें फ़ंड रेजिंग हो जाता है क्योंकि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन FIs वगैरह जो होते हैं इनमें पैसा लगाते हैं, और एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होता है। उस लॉकिंग पीरियड तक ही आप रहेंगे उसमें, उसके पहले आप एग्ज़िट नहीं कर सकते। अगला है जिंदल ग्रुप एक्वायर CIS बेस्ड विकोटोवाइस स्टील। $150 मिलियन में इसको एक्वायर कर रहा है। वेदांता से रिलेटेड, वेदांता 1 लाख करोड़ रुपए राजस्थान में अभी इन्वेस्ट कर रहा है अक्रॉस जिंक, ऑयल, गैस एंड रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी से जितना भी आप देखिएगा सब राजस्थान में ही जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जिससे जनरेशन का काम इजीली हो जाएगा। और बोल रहा है कि 2 लाख जॉब भी देगा वहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि वेदांता 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा था ओडिशा में, वहाँ पे भी प्लांट लगा रहा है, यहाँ पे भी प्लांट लगा रहा है। लगातार इसमें आप देखिए एक अच्छे न्यूज़ देखने को मिल रहा है। और ये जो है अभी आप वेदांता जो देख रहे हैं, वेदांता जो कंपनी है
उसमें आपको अभी डीमर्जर देखने को मिलेगा दिसंबर के पहले पहले। जिसके पास एक शेयर होगा उसके पास 6 शेयर्स हो जाएंगे वेदांता के अलग अलग लिस्टेड कंपनी का, तो वो आईपीओ के थ्रू ही आएगा वो भी। तो एक ये समझ के चलिए कि वेदांता का आईपीओ भी आने वाला है मार्केट में। तो इतना सब आप देखिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो फंड रेजिंग ये सब इन्वेस्टमेंट अभी आ रहा है, अभी इसका डीमर्जर होने वाला है। जैसे कि बात चल रहा है बहुत समय से हो गया, साल भर से ज़्यादा का हो गया है कि इसका डीमर्जर होना है, लेकिन साल के एंड तक कंप्लीट करने का था। और आप देखिए लगातार प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छे अच्छे इसका बढ़ता जा रहा है, सभी चीज़ में एंटर कर रहा है ये धीरे धीरे। तो अभी आईपीओ के थ्रू इसके पास बहुत पैसा आने वाला है और डेप्थ भी ऑलरेडी है कंपनी के पास, डिविडेंड भी देता है। और अभी आप देखिए लगातार 1 लाख करोड़ का उड़ीसा में जैसे मैंने बताया, अभी राजस्थान में भी ये प्लांट डाल रहा है। नेक्स्ट है बीएमएल और पीएफसी साइन कर रहे हैं ओएमयू। तो डिफेंस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि रेल ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलाइंग इंडिया आत्मनिर्भर भारत विजन, तो ये तो शानदार कंपनी है बीईएमएल, डिफेंस से रिलेटेड। और अभी हाल ही में रेलवे का भी बहुत सारा काम करता है। हाल ही में अभी बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है बीएमएल के पास ही है। और पीएफसी जो है वो तो शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है। तो दोनों के दोनों मिलके अभी जो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सबको एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोनों के लिए बहुत अच्छा है, कंपनियों को रडार पे जरूर रखिए। अगला है टोरेंट पावर 3 से 4 हज़ार करोड़ का फंड रेज करने का तैयारी कर रहा है क्यूआईपी के थ्रू। आपको देखने को मिलेगा क्यूआईपी के थ्रू ही जो भी इंस्टीट्यूशनल है, जो भी कंपनियां हैं वो सारे क्यूआईपी के थ्रू ही इसमें फंड रेज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी साइन ओएमयू विथ एसजीवीएनएल, इसको भी रडार पे रखिए, बहुत ज़बरदस्त टाइप का अभी रिटर्न निकाल के दिया हुआ है। 70 करोड़ का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है ग्रीन लाइन मोबिलिटी सॉल्यूशन टू लेजर ग्रीन लॉजिस्टिक विथ एडेड 1000 एलएनजी ट्रक्स बाय 2025। तो 1000 एलएनजी ट्रक बनाएगा। तो जो ऑटो एंकर वाले पार्ट्स होते हैं, ऑटो एंकर के जो पार्ट वाले जो कंपोनेंट वाले कंपनी है उनको रडार पे रखिएगा, क्योंकि ट्रक बनाना है तो ट्रक ऐसे ही नहीं बन जाएगा, उसके लिए अलग अलग पार्ट्स वगैरह लगेंगे, उसके लिए टायर्स लगेगा, उसके जो पार्ट्स होते हैं इंजन के पार्ट, पिस्टन के पार्ट्स, तो सारे अलग अलग रबर के पार्ट, जो सीट वगैरह होता है, ये सारा चीज़, जैसे ग्लास हो गया, अब 1000 ग्लास लगेगा इसमें, ये भी देखिए वो कहाँ से आएगा, जो ग्लास बना के देता है, जैसे कि सेजल ग्लास हो गया। और ऐसी बहुत सारे जो कंपनियां हैं जो इस अलग अलग टाइप के जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो कंपोनेंट वाले स्टॉक्स को रडार पे रखिएगा, क्योंकि अभी देखिए 1000 एलएनजी ट्रक्स बनने वाले हैं, वो भी एक कंपनी दे रहा है ना। अभी देखिए टाटा मोटर को वो मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है कहाँ से, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन, 1000 डीजल बस चेचिस सिग्निफाइंग स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इट रिलेबल व्हीकल्स। तो 1000 डीजल बस का चेचिस का इसको मिला हुआ है टाटा मोटर्स को। तो चेचिस का एक अलग सा वो भी एक पार्ट है, जैसे कि हमने देखा अभी जस्ट यहाँ पे कि मैंने बताया कि 1000 ट्रक बन रहा है तो सारे चीज़ लगेंगे उसमें, ऐसा नहीं है कि सीधा ट्रक आके खड़ा हो जाएगा। उसमें अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं उनके जो स्टॉक, कंपनी के जो स्टॉक्स है उनको भी रडार पे रखिए। नेक्स्ट है ज़ारो एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफरिंग आईपीओ लेके आ रहा है 570 करोड़ का, फाइलिंग हो चुका है इसका, आपको जल्द ही आईपीओ देखने को मिल सकता है बाज़ार में। अगला है प्रेस्टीज स्टेट से रिलेटेड 7000 करोड़ का डेवलपमेंट बना रहा है 62 एकड़ पे, गाजियाबाद एक्सपांडिंग प्रेजेंट, दिल्ली एनसीआर रियल एस्टेट मार्केटिंग प्रेस्टीज सिटी, वहाँ पे आपको रेसिडेंशियल मिलेगा, रिटेल का मिलेगा और एजुकेशनल कंपोनेंट सारे चीज़ अवेलेबल होंगे वहाँ पे। इसका जो 62 एकड़ में फैला रहेगा। नेक्स्ट है बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आ रहा है, अंबुजा सीमेंट एक्वायर ओरिएंट सीमेंट टू एंटिटी 8100 करोड़ का। अंबुजा सीमेंट जो कि अडानी ने इसको पहले ही एक्वायर कर चुका है, तो ये एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली से अडानी के झोली में जा रहा है। एक और सीमेंट कंपनी, उससे पहले एक और था इंडिया सीमेंट, वो भी इसके एक्वायर का बातचीत चल रहा है।
होना या ना होना बात की बात है। एक तो आगे ओरिएंट सीमेंट, जिसके बारे में बार बार बोलता था, शानदार कंपनी है, इसको ज़रूर रडार पे रखिए। छोटी कंपनी है, चलेगा नहीं चलेगा तो कोई ना कोई इसको एक्वायर कर लेगा। और फाइनली 8,100 करोड़ में एक्वायर हो गया, 7,000 करोड़ का तो मार्केट कैप है इसका। एक और कंपनी है जो कि मैंने बताया अभी, इंडिया सीमेंट, इसको भी रडार पे रखिए। हो सकता है आने वाले समय में इसमें भी थोड़ा बहुत आपको हलचल देखने को मिल जाए। नेक्स्ट है सोना BLW प्रिसिशन फॉर्गिंग, एक अपना नया प्लांट डाल रहा है हरियाणा में। तो प्लांट डल रहा है तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट इंक्रीज़ होगा, सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये सारा चीज़ आप इंक्लूडेड करके चलिए। अगर नया प्लान डाल रहा है तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें से प्रोडक्शन, सेल्स और प्रॉफिट बढ़ेगा। और ये बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, ऑटो इंक्लर के फील्ड में टॉप का कंपनी है ये। नेक्स्ट है लेमन ट्री होटल साइन एग्रीमेंट, 72 रूम होटल्स इन कर्नाटक। कर्नाटक में नया होटल खुल रहा है लेमन ट्री का, शानदार कंपनी है। जैसे कि ये प्लान डाल रहा था, ये एक नया होटल डाला है, नया होटल डालेगा तो उसमें से भी आपका रेवेन्यू जनरेट होगा और प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है TD पावर सर्ज 3.6% आज बढ़िया खासा बढ़ा हुआ है, क्योंकि मोटर सप्लाई डील ऑफ यूरोपियन मार्केट, ट्रैक्शन मोटर सप्लाई डील हुआ है यूरोपियन मार्केट के साथ। TD पावर का शानदार कंपनी है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। पावर से रिलेटेड स्टॉक है, शानदार स्टॉक, रडार पे जरूर रखिए। अगला है गैंसोल इंजीनियरिंग, पार्टनर कर रहा है मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल डेवलप टू ग्रीन हाइड्रोजन पावर स्टील फैसिलिटी। ये एक शब्द निकल के बहुत आ रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन और पावर ग्रीन स्टील करके। तो ये जो वर्डिंग है अभी आप देखिएगा, सारा चीज़ ग्रीन ग्रीन हो रहा है। तो कंपनियाँ लगातार कार्बन का उत्सर्जन कम करना चाह रहा है, इसलिए ग्रीन शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और उस तरीके के प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं। शब्दों का इस्तेमाल के साथ ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट्स भी वैसा बनाया जा रहा है। तो ये कंपनी तो शानदार है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट वाला स्टॉक है, बेहतरीन टाइप का स्टॉक है, इसको तो रडार पे जरूर रखिएगा। तो ये कुछ कंपनियों के न्यूज़ थे जो आने वाले समय में आपको कंपनियों के स्टॉक के प्राइस पे आपको देखने को मिलेगा। न्यूज़ से रिलेटेड थोड़ा हलचल आपको देखने को मिल सकता है। तो जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। There is no recommendation to buy the stock. This video is educational purpose. Thanks for watching.